Hello बच्चों, let's see the question. The question says a mixture of chlorides of copper, cadmium, chromium, iron and aluminium are dissolved in water, acidified with HCl and hydrogen sulfide gas was passed for sufficient time. It was filtered, boiled and a few drops of nitric acid were added while boiling. To this solution, ammonium chloride and sodium hydroxide were added in excess and filtered. The filtrate shall give test for option A sodium and iron, option B sodium, chromium and aluminium, option C aluminium and iron, option D sodium, iron, cadmium and aluminium. तो हमें ये बताना है कि जो लास्ट में हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे. So first of all, we will write down the key concept, and the key concept is H2S form precipitate with cadmium plus 2 and copper plus 2 but not with chromium plus 3, iron plus 3, aluminium plus 3. इनके साथ H2S precipitate नहीं बनाता. अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले जो क्या बोलता है कि कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, आयरन और एल्यूमिनियम, इसमें से एसिडिक मीडियम में क्या पास किया गया है? H2S गैस. When H2S gas in acidic medium passed, तो इन सभी आयन में से हमारे पास आयन कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है कॉपर प्लस 2, एक हमारे पास है कैडमियम प्लस 2, फिर हमारे पास है क्रोमियम प्लस 3, फिर आयरन प्लस 3 एंड एल्यूमिनियम प्लस 3. तो इन 5 में से जो कॉपर प्लस 2 है वो H2S के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? कॉपर सल्फाइड. इसके हमारे पास पीपीटी आ जाएंगे. और वहीं दूसरी तरफ जो कैडमियम प्लस 2 है वो भी H2S के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैडमियम सल्फाइड. तो इसके भी हमारे पास क्या आ जाएंगे? पीपीटी आ जाएंगे. ठीक है. तो इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो कॉपर और कैडमियम तो वहां से हट जाएंगे. हेंस फिल्ट्रेट कंटेन, हमारे पास जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें क्या क्या बचेगा? एक तो बचेगा क्रोमियम प्लस 3, एक बचेगा Fe प्लस 3 और एक बचेगा Al प्लस 3. ये हमारे पास उसमें बन जाएंगे. ठीक. नाउ आफ्टर दैट वी पास, अब हमने इसमें क्या ऐड किया? एक तो अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें एक तो डाला गया NH4Cl और एक इसमें डाला गया NaOH. तो जैसे ही हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड और NaOH डाला, ये तीनों आयन अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. एल्यूमिनियम प्लस 3 जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसके हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे. जो आपके पास क्रोमियम प्लस 3 है वो क्या बना लेगा? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड. इसके भी हमारे पास पीपीटी आ जाएंगे. और जो Fe प्लस 3 है ये भी आपके पास क्या बना देगा? FeOH थ्राइस. और इसके भी हमारे पास क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. अब आउट ऑफ दीज थ्री the PPT of FeOH thrice are soluble, are insoluble. In
एक्सेस NaOH। तो ये तो इनसॉल्युबल रहता है, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड and chromium hydroxide are soluble in NaOH excess। ठीक है, तो Fe वाला जो है हाइड्रोक्साइड वो तो सोल्यूशन में ही रहेगा, जबकि एल्यूमिनियम और क्रोमियम के सॉल्युबल होते हैं तो ये फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। हेंस इन फिल्ट्रेट वी गेट, तो फिल्ट्रेट में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको फिल्ट्रेट में मिलेगा सोडियम एल्यूमिनियम OH 4 टाइम्स, एंड एक हमें मिलेगा सोडियम क्रोमियम OH 4। ठीक है, तो ये दोनों ही हमें किसमें मिलेंगे, फिल्ट्रेट में मिलेंगे, जबकि FeOH प्राइस जो है वो NaOH में इनसॉल्युबल होता है तो वो सोल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपके फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। तो फिल्ट्रेट में अगर ये आ गए तो इसका मतलब फिल्ट्रेट में हमारे पास कौन कौन से आयन आ गए, एक तो सोडियम आयन आ गया, एक एल्यूमिनियम आयन आ गया, और एक हमारे पास क्रोमियम आयन आ गया। तो फिल्ट्रेट में हमारे पास टोटल ये 3 आयन्स आ गए। तो अगर हम इसके लिए फिल्ट्रेट का टेस्टिंग करेंगे तो वो आपको सोडियम एल्यूमिनियम और क्रोमियम इन तीनों के लिए ही टेस्ट दे देगा। तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास रॉन्ग है, सोडियम आयरन। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है, एल्यूमिनियम आयरन। ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी आयरन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए सोडियम क्रोमियम एल्यूमिनियम, ये हमारे पास करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।